पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग की फाइट फूजियान के साथ हो चुकी थी। दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर वांग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने फूजियान की मार मार कर हालत खराब कर दी होती है। अपने आप को हारता हुआ देखकर फूजियान ने अपने ही फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी को मार डाला था और उनकी सोल का इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो सारी की सारी सोल का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर को बढ़ा पाए। उसके बाद वो वांग का मुकाबला करेगा, लेकिन इतने सारे लोगों को वो मार देता है, लेकिन तब भी वो वांग के सामने कुछ नहीं कर पाता। वांग ने उसे बहुत मारा था। वांग को तो ज्यादा कुछ अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके थोड़े बहुत ही अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से फूजियान की हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब वो मारा ही जाएगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग फैमिली का फाउंडर लिन ये अपने और भी कई सारे जो मास्टर वगैरह थे उन सभी के साथ बातें कर रहा होता है, जिसमें पुन्नांजी और बाकी सारे लोग भी शामिल थे। लिनियन वहाँ पर कह रहा होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो टैंग फैमिली के अंदर जितने भी कल्टीवेटर हैं वो सभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड जो लेवल है उसे ठीक तरह से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारी टैंग फैमिली उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो रही है, लेकिन मैंने एक तरीका निकाला है जिसकी मदद से हम सारे के सारे लोग जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अगर हमारा वो तरीका कामयाब हो गया ना, तो उसके बाद हमारे जितने भी कल्टीवेटर हैं जो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे वो आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। उसके बाद हमारी टैंग फैमिली जो है इस पूरे के पूरे जाओ कंट्री के अंदर नंबर 1 हो जाएगी पावरफुल लोगों के मुकाबले में। उसके बाद हमारी टैंग फैमिली का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी जो हमारी टैंग फैमिली से टकरा सके। जो सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में ऐसा भी कोई तरीका है जिसकी मदद से हम अपना जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सभी के सभी एकदम हैरान और खुश हो चुके थे। पुन्नांजी लिनियन से कहता है, मास्टर क्या अगर ऐसा सच में कोई तरीका है तो आप हमें वो तरीका बता सकते हैं, आखिर कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करें। तब ये वहाँ पर बताता है कि वो तरीका ये है, हमें अपने ही जाओ कंट्री के जितने भी लोग हैं ना उन सभी की स्पिरिचुअल रूट को बाहर निकालना पड़ेगा। एक बार अगर हम जाओ कंट्री के लोगों की स्पिरिचुअल रूट को बाहर निकाल देंगे तो उसकी मदद से हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ने लगेगी। वो स्पिरिचुअल रूट हमारी पावर को बढ़ाते हुए हमें ब्रेक थ्रू कराने में मदद करेगा। सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या ऐसा करना सही भी होगा। मॉर्टल लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकालना ऐसा सही काम तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर पावर बढ़ानी है तो हम इसके लिए तैयार हैं। ये वाला जो प्लान था फूजियान और लिनियन का मिलकर ही बनाया हुआ था। इस वजह से फूजियान वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। वहाँ पर और भी टैंग फैमिली के जितने भी अलायंस के लोग थे वो सब मौजूद थे। पुन्नांजी वहाँ पर कह रहा होता है, अगर हम यहाँ पर मासूम लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकाल लेंगे तो वो आगे चलकर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उसके बाद तो हमें कोई भी नया डिसाइपल मिलेगा ही नहीं। जितने हमारे पास पुराने डिसाइपल है वही लोग वहाँ पर लिमिटेड रह जाएंगे, उनकी ही खाली पावर बढ़ती रहेगी। इसलिए इस फैसले के खिलाफ आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। जो सुनकर तो लिनी एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो सभी लोगों के ऊपर हमला करते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बात पे सवाल उठाने की। तब फूजियान बीच में आने के बाद सारे लोगों से कह रहा था, आप लोग सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं, आगे के बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे। जब हमारे कल्टीवेटर पावरफुल बन जाएंगे तो हमें और ज्यादा कल्टीवेटर की क्या ही जरूरत पड़ने वाली है। जितने हमारे पास होंगे वो ही पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी होंगे, तो हम और नए नए लेके क्या करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज के बारे में दोबारा सोचना सही होगा। लेनिन ने जो प्लान बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है। वैसे भी इस जाओ कंट्री में और भी कई सारे सेक्ट हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर कभी बाय चांस उन लोगों ने हमारे पर हमला कर दिया तो हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जितनी हमारे पास पावर है उससे भी ज्यादा पावर उन लोगों के पास है। ये सुनकर लिनी जो होता है वो फूजियान को एक जेट दे देता है, जिसकी मदद से वो फॉर्मेशन बना सकता है, जो फॉर्मेशन मॉर्टल लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकालेगा। लिनी कह रहा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी टैंग फैमिली से कुछ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करूंगा, जिनके ऊपर ही हम स्पिरिचुअल रूट की पावर का टेस्ट करके देखेंगे कि वो लोग पावरफुल होते भी हैं या फिर नहीं। यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल रूट का पूरा पास दिखाया जा रहा था कि आखिर इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई। जिसके बाद वो पुन्नांजी से कहता है, देखो पुन्नांजी, तुमने यहाँ पर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें वो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ जिसकी मदद से तुम लोगों का स्पिरिचुअल रूट निकाल पाओगे। लेकिन आगे से अब तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें हमेशा के लिए टैंग फैमिली को ही सपोर्ट करना है। जो भी वो काम देंगे तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। तुम उसकी परमिशन के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर तुमने यहाँ पर सवाल नहीं उठाया होता तो सारा का सारा फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता, तुम ही उसके गार्डियन बनते, लेकिन तुमने अपने हाथों से ही वो मौका गवा दिया। ये सुनकर पुन्नांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पर पुन्नाजी फूजियान को बचाने के लिए आया था, क्योंकि लिंगजिन ने ही उसे कहा था 400 साल पहले कि कोई भी मुसीबत टैंग फैमिली पे क्यों ना आ जाए, उसे वहाँ पर आकर टैंग फैमिली को बचाना है। यही वजह थी कि पुन्नान यहाँ पर आया था वांग के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर पुन्नाजी फूजियान से भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसे इसी बात का गुस्सा था कि आखिर उसे वो फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया। अगर फॉर्मेशन उसे मिलता तो इस जाओ कंट्री में उसका जुआनदाओ सेक्ट जो है वो नंबर 1 बनता, ना कि टैंग फैमिली बनती। वांग वहाँ पर कह रहा होता है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग वहाँ पर खुसर फुसर करके, तुम लोग यहाँ पर अकेले अकेले आओ या फिर एक साथ क्यों ना आओ, तुम लोग यहाँ पर स्पेशल रूट वाला फॉर्मेशन नहीं बचा सकते। मैंने काफी सारे रूट के फॉर्मेशन को खत्म कर दिया, आगे जो बचे रहेंगे उन सबको भी खत्म कर दूंगा और तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। तो तुम लोगों को मिलके प्लान बनाना है या अकेले बनाना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने तो वैसे भी तुम दोनों ही वाले हो। तब पुन्नाजी की नजर जैसे ही वांग पे पड़ती है, उसे पता चलता है कि अरे ये तो वही वांग है जिसने 400 साल पहले फूजियान को कुत्ते की तरह मारा था। बहुत गंदे तरीके से उसने उसकी धुलाई कर दी थी। पर तब भी उस टाइम फूजियान के साथ बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए फूजियान ने उस टाइम तो वांग को हरा दिया था। मुझे तो लगा था कि ये वांग उसी टाइम पे मर गया होगा, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया है? और क्या ये यही वांग है जिसने पूरी की पूरी टैंग फैमिली को बर्बाद किया? वो एकदम शॉक्ड में जा चुका था। वो वांग से कह रहा होता है, आखिर तू जिंदा बचा तो बचा कैसे? उस टाइम तो फूजियान ने तेरी पूरी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तू यहाँ पर बच भी गया, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? वांग उसे कहता है, ये सब जानने की तेरी कोई औकात ही नहीं है। जिसके बाद तो उसने अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले पुन्नाजी के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन पुन्नाजी अपना वहां पर वेपन निकालते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। उसने वहां पर वांग के रेड लाइटनिंग के अटैक को अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था। उसके बाद तो अपने काफी सारे वेपन को सीधा वांग के पीछे ही लगा देता है, जो वांग का वहां पर पीछा करना शुरू कर देते हैं। वांग पहले उन वेपन से बचने की कोशिश करता है, इसके बाद वो अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए उन सभी वेपन को रोक रहा होता है। वो वेपन कोई मामूली वेपन नहीं थे, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए वांग ने अपना फ्लैग निकालते हुए उसी फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड बाहर निकलती है। इस बार का फॉर्मेशन बनाने के बाद उसने बहुत ही भयानक वाले ड्रैगन को बाहर निकाल लिया होता है, जो ड्रैगन वहां पर आने के बाद पुन्नाजी की तरफ ही बढ़ चुका था। वहां पर एक नहीं बल्कि अनगिनत ड्रैगन आ जाते हैं, जिन सभी ने पूरी तरह से पुन्नाजी को घेर लिया होता है। ऐसा लग रहा था कि पुन्नाजी का यहाँ पर बस खेल खत्म ही होने वाला है। वांग ने काफी गुस्से के साथ सभी ड्रैगन को भेज दिया था ताकि वो पुन्नाजी की जान ले सके। इस चीज को देखकर पुन्नाजी भी हैरान रह जाता है, इसलिए उसने वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा होता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल बन के वहां पर आ चुका था और इतना बड़ा हो गया होता है कि ऐसा लग रहा था वो पहले से 100 गुना ज्यादा लंबा हो गया है। वो मार्शल स्पिरिट वहां पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। उसने तो चूंटियों की तरह ड्रैगन को पकड़कर दबा ही दिया था, लेकिन तभी ड्रैगन पुन्नाजी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुन्नाजी की मार्शल स्पिरिट को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो वहां पर ड्रैगन को मारते जा रहा होता है। जैसे ही ड्रैगन मरते, इससे वांग को भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो ड्रैगन उसी की स्पेशल पावर से बने हुए थे। लेकिन तब भी वांग यहाँ पर हार नहीं मानता और दोबारा से उसने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए एक बहुत ही भयंकर रेड लाइटनिंग का अटैक उसके ऊपर कर दिया था। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहां पर पुन्नाजी की मार्शल स्पिरिट भी गायब हो जाती है और पुन्नाजी वहां से बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, जहाँ अब उसके मुंह से खून भी आने लगता है। उसकी हालत तो बस एक ही अटैक के अंदर ढीली हो चुकी थी। वांग कह रहा होता है, अरे तू मेरे रेड लाइटनिंग के अटैक से बच गया, ठीक है फिर तेरी किस्मत कुछ मिनट के लिए और अच्छी है, लेकिन अगले कुछ मिनट के बाद तू मर ही जाएगा। इसके बाद वांग अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो स्वॉर्ड उसने सीधा पुन्नाजी की तरफ ही भेज दिया था। लेकिन पुन्नाजी इतनी पावरफुल और डिवाइन कॉन्शियसनेस से भरी हुई स्वॉर्ड को भी आसानी के साथ रोक लेता है, जो देखकर वांग कह रहा था, पुन्नाजी मानना पड़ेगा, तू तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुझे यहाँ पर इस जाओ किंगडम का मास्टर बनना चाहिए था। तो आखिर ये फूजियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? तू तो उससे ज्यादा ही पावरफुल है। तेरे साथ फाइट करके तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तू कितनी देर तक के मेरे अटैक को यहाँ पर रोक पाता है। अफसोस की बात है कि ज्यादा टाइम तक कि तू मेरे अटैक को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वांग ने उसी स्वॉर्ड के अंदर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को भी डालना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो स्वॉर्ड पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि अब यहाँ पर पुन्नाजी को उस स्वॉर्ड को रोकने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो अपनी पूरी जान लगा देता है उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए।
लेकिन जितना वो जान लगा रहा था उसकी हालत उतनी ही ज्यादा खराब हो रही होती है। पुन्नाजी को अंदर ही अंदर थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि आखिर मैंने टैंग फैमिली का साथ दिया, लेकिन टैंग फैमिली ने कितनी ज्यादा तबाही की है। अनगिनत मॉर्टल लोगों की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। उसे इतना गिल्ट लग रहा होता है कि वो सोच रहा था यहाँ पर वो वांग के हाथों अपनी जान दे देगा। शायद इससे थोड़ा तो पछतावा हो जो उसने इतने सारे मासूम लोगों के साथ किया। अपनी जान देकर उसे थोड़ा सा तो सुकून मिल ही सकता है। यही सारी चीजें पुन्नाजी वहाँ पर सोचकर काफी ज्यादा उदास भी हो रहा था कि वो करे तो करे क्या वो वांग के हाथों अपनी जान दे दे या फिर अभी भी उसे फूजियान का साथ देना चाहिए। लेकिन तभी आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा और जायंट स्पिरिचुअल हैंड बन के आता है जिसने वांग के उसी स्वॉर्ड को पकड़कर वहाँ पर गायब भी कर दिया था। सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ, ये स्वॉर्ड ऐसे कैसे गायब कर सकती है, आखिर यहाँ पर कौन ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदा आ रहा है जिसने तो वांग के इतनी भारी स्वॉर्ड को भी एक ही बार के अंदर गायब कर दिया। जिसके बाद आसमान के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगता है, क्योंकि ये ऑरा लेकर यहाँ पर कोई और बंदा नहीं आया था बल्कि वहाँ पर लिंग ही आया होता है जो यहाँ पर वांग के साथ फाइट करने के लिए आया था। लिंगी को देखकर फूजियान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो वहाँ पर लिनी से कह रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप ही यहाँ पर सिर्फ वांग का मुकाबला कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी वांग को नहीं हरा सकता था। लेकिन क्या लिनी यहाँ पर वांग को हरा पाएगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।